हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं शाहीन हसन ऑनपासिव की प्राउड फाउंडर आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर के आई हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब हम लोग को इंतज़ार है लॉन्चिंग का। पहले इंतज़ार था हम लोगों को फाउंडरशिप क्लोज़ होने का। जी हाँ दोस्तों, सबको पता है कि फाउंडरशिप की क्लोज़ होने की डेट जो है 22 जून जो है वो लास्ट डेट है। उसके बाद कभी कोई फाउंडर नहीं बनेगा दोस्तों। उसके बाद अब इंतज़ार है लोगों को कि ऑनपासिव कब लॉन्च होगा। तो हम लॉन्च होने में देरी क्यों हो रही है, आज आपको उसी पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी जितने भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें टाइम से। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर देरी क्यों हो रही है ऑनपासिव को लॉन्च होने में। सबका ये सवाल, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इसमें फुल इन्फॉर्मेशन है कि वाई ऑनपासिव क्यों लेट हो रहा है। सो हम आज बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो क्योंकि फुल ऑफ नॉलेज है इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये स्पेशली एज सर के मतलब उन्होंने सजेस्ट किया है कि ये आपको इस टॉपिक पे जो है वेबिनार करना था और उन लोगों ने किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ फ्राइडे वेबिनार की। फ्राइडे नाइट जो वेबिनार हमारा हमेशा होता है, तो इस बार लीन मैम ने और रॉन सर ने इस वेबिनार को कंडक्ट किया था और टॉपिक दिया था एज सर ने। तो दोस्तों, बात करते हैं इस टॉपिक पे। जो टॉपिक था वो था टेस्टिंग एंड टेस्टिंग प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और मिस्टर कॉलिन ने जो है इस पर पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी थी कि क्यों आखिर ऑनपासिव लेट हो रहा है। उसके पीछे इतना आसान नहीं है। हम समझते हैं कि सारी चीज़ें हमारे सामने होती चली जा रही हैं और ऑनपासिव लॉन्च नहीं हो रहा। मतलब हमारे जो है अब तो डाटा सेंटर भी आ गया। लोगों को लग रहा था डाटा सेंटर आते ही ऑनपासिव लॉन्च हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। तो आज हम इसमें बात करेंगे। जैसे कि उन्होंने हमें बताया, एक फुल इन्फॉर्मेशन दी कि डाटा माइग्रेशन क्या है। तो डाटा माइग्रेशन के लिए उन्होंने बताया एक एनवायरनमेंट है जो दूसरे एनवायरनमेंट में जो है डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। क्योंकि जैसे अभी आपने देखा कि हम अपने मोबाइल से कई बार डाटा अपने कंप्यूटर पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो इसी तरह से एक जगह से डाटा को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने को जो है माइग्रेशन कहते हैं। तो और उसके बाद उन्होंने बात की टेस्टिंग क्या है। टेस्टिंग एक ऐसा एश्योरेंस मिलता है आपको उसमें कि हमारे प्रोडक्ट सही तरह से काम कर रहे हैं। हर प्रोडक्ट की दोस्तों आप सभी सुन रहे हैं कि रेगुलर हमारे प्रोडक्ट टेस्टिंग चल रहा है या बीटा टेस्टिंग चल रही है। जैसे कि ओ स्टाफ का हम सभी ने देखा कि टेस्टिंग हुई, या ओ कनेक्ट या ओ मेल, ये सारे ही प्रोडक्ट हमारे पास जब आए हैं तो सब टेस्टिंग होने के बाद ही आए हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, आज आप सभी जानते हैं हम सब एज अ फाउंडर ऑनपासिव में हैं। आने वाले टाइम में हम भी एज अ कस्टमर होंगे क्योंकि हम भी जो है कि क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, कस्टमर बन जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए क्योंकि अभी बहुत कुछ है बताने के लिए। जैसे कि फिर वहाँ के लोगों ने भी जो है अप्रिशिएट किया हैदराबाद स्टाफ को उनके अच्छे काम के लिए कि उन लोगों ने इतनी अच्छी हर तरह से बीटा टेस्टिंग की। और आपका ये डाटा ट्रांसफ़र, ये सारा कुछ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ऑनपासिव आगे नहीं बढ़ सकता था। कंपनी में और बीच में जो लोग काम कर रहे हैं, टीम प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, उनको हाँ या ना कहना या कुछ भी, तो उसके बाद ही कोई भी प्रोडक्ट अगर टेस्ट हो रहा है या कोई भी काम हो रहा है तो वो लोग बीच में इमीडिएटर, क्या एक टीम है बेसिकली, वो लोग काम कर रहे हैं। देन ऐश को वो बताते हैं ये चीज़ ठीक है तो ऐश उस पर साइन कर देते हैं। अगर वो कहते हैं ये चीज़ ठीक नहीं है तो वहाँ पर ऐश सर साइन नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोसेस जो है कंपनी का चल रहा है। अगली बात करते हैं दोस्तों, होल प्रोसेस जो है वो उसे कहते हैं गेटवे, जिसको हम लोग सुनते हैं गेटवे हमारा ये हो गया है वो हो गया है। तो ये इट्स अ कंपलसरी प्रोसेस है। इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। कि ये हमारा एक प्रोसेस चलता चला जा रहा है। कंपनी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और इसको हमें दोस्तों फॉलो तो करना पड़ेगा। तो फॉलो करेंगे इस प्रोसेस को तभी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट बात उन्होंने हमें बताई, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हम शॉर्टकट नहीं ले सकते कि हम सोचे जो भाई अब हमारा जो है सब कुछ रेडी हो गया है, प्रोडक्ट रेडी हो गए, अब हम लॉन्च कर दें। मानिए फ्रेंड्स, अगर हम लॉन्च कर भी देते और फिर कोई प्रॉब्लम आती तो फिर हम क्या करते। फिर होता कि इतने साल में कंपनी आई और इतने सारे इसमें मिस्टेक्स हो रहे हैं या इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल परफेक्शन के साथ आपके सामने आना है और पूरी तरह से हर चीज़ को परफेक्टली लेकर के आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते। सो आपको इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन मत लीजिए कि लॉन्च नहीं हो रहा, लॉन्च नहीं हो रहा। लॉन्च होगा तो दोस्तों जब होगा तो पूरी दुनिया देखेगी। जैसे कि गुरमिंदर तक कहते हैं ना, ऑलवेज ही सैड एंजॉय द प्रोसेस।
जी हाँ, ऑन पैसिव का जो ये एक प्रोसेस चल रहा है, मैं अपनी बात हमेशा करती हूँ, या जो लोग 2 साल से हैं, 3 साल से हैं, तो वो आज तक देखते आ रहे हैं कि कंपनी में कितने सारे चेंजेस आए हैं, कितने सारे प्रोडक्ट आए हैं, कितने सारे ऑफिसेज ऐड ऑन हुए हैं, और टाइम टू टाइम अब हमारा डाटा सेंटर भी आ गया, कितने सारे बीटा टेस्टिंग हुए। तो ये सारा एक प्रोसेस है कंपनी का, इसको फॉलो करना है। फिर दोस्तों बात की गई प्रोसेस एंड सिक्योरिटी कंप्लेंट्स की, इसके ऊपर भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हमें समझाया, जैसे कि हम लोग डाटा माइग्रेट नहीं कर सकते। अगर बताया उन्होंने कि टेस्टिंग ना हो तो डाटा भी हमारा माइग्रेट नहीं हो सकता। देखना पड़ता है कि टेस्टिंग का जो है कौन सा फेज चल रहा है। भाई फर्स्ट फेज निकल गया, इट्स क्लियर, मान लीजिए फर्स्ट फेज क्लियर है, मान लीजिए सेकंड फेज में आ रहे हैं तो उसमें कोई इशू आ गया, तो फिर वहां पर टेस्टिंग रुक गई, फिर वापस फर्स्ट फेज पे आना पड़ेगा। तो दोस्तों ये भी एक प्रोसेस है। तो कोई भी चीज़ आप तक आने के लिए उसको देखना पड़ता है वो बिल्कुल एररलेस हो, उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा, तब जा करके अगर वो बिल्कुल क्लियर है, अगर सेकंड फेज भी क्लियर है, थर्ड फेज क्लियर है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज उसका क्लियर है और वो बिल्कुल एररलेस है, तब जा करके एक प्रोडक्ट प्रॉपर टेस्ट हो जाता है। उसके बाद ही एज सर फिर उस पर साइन करते हैं कि हाँ इट्स अप्रूवल आ गया है एक तरह से उनका। फिर उन्होंने दोस्तों बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करी कि वाई टेस्टिंग, आखिर टेस्टिंग ज़रूरी क्यों है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए टेस्टिंग नहीं करते तो बहुत सारे इश्यूज फ्यूचर में आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो रही है, हर चीज़ की टेस्टिंग हो रही है, तो उससे फ़ायदा क्या है दोस्तों, उससे हमारा यानी कि कस्टमर का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम फाउंडर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। इनफैक्ट फ्यूचर में कस्टमर जो हमारे आएंगे उनका भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा होगा। एरर को ढूंढने में भी मदद करता है, इसीलिए टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि टेस्टिंग होने के बाद प्रोडक्ट क्लियर हो जाता है कि एरर फ्री हो गया, तो वो इट्स मीन डन। सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वो चीज़ चेक करता है। हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है उसको भी वो अवॉइड करता है कि बहुत ज़्यादा इसमें हमारा पैसा ना लगे, बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा ना हो, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करता है। कोई भी रिस्क नहीं लेता, वो अवॉइड रिस्क को भी अवॉइड करता है। इसलिए टेस्टिंग कि अभी जो भी कुछ होना है अभी हो जाए टेस्टिंग में, बाद में वो रिस्क नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमाइज बिजनेस को भी हमारे ऑप्टिमाइज करता है, एक्सेलरेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भी हमारा बढ़ाता है। दोस्तों वेबिनार तो काफ़ी लंबा था, लेकिन उसमें से मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जैसे कि फिर उन्होंने बताया कि 2 टाइप ऑफ टेस्टिंग होती हैं, जैसे कि फंक्शनल टेस्टिंग और एक नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग क्या है और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या है, दोस्तों हम बताते हैं कि फंक्शनल टेस्टिंग क्या है। जैसे कि वो मैनुअल टेस्टिंग करता है, बीटा टेस्टिंग हमारी होती है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग होती है, रैपिडली टेस्टिंग होती है। तो उसमें देखा जाता है कि सिस्टम हमारा जो है प्रॉपर काम कर रहा है, रिव्यू जो है वो लेते हैं लोगों के, और उसके बाद बिहेवियर सॉफ्टवेयर। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं फंक्शनल टेस्टिंग में नज़र आती हैं। आपकी कोई मेल चेक हो रही है तो वो सारा कुछ आपको उसमें प्रॉपर चेक हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, जिसमें कि कमांड काम नहीं करता, आपको नाम से ही पता चल रहा है काम नहीं करता है। कितने लोग उस पर वेबसाइट पर जा रहे हैं नहीं जा रहे वो देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए 1 मिलियन लोग उसमें आ रहे हैं और हमारा सिस्टम क्रैश हो गया, तो वो सारा मतलब बिल्कुल काम नहीं करेगा, लोड बेयर कर सकता है नहीं कर सकता, तो वो नॉन फंक्शनल में आ जाता है। तो दोस्तों असल बताने का मतलब यही है कि जो ऑन पैसिव आने में लेट हो रहा है तो उसके पीछे ये इतना बड़ा सिस्टम काम कर रहा है, जिसमें कि टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। तो जब ये टेस्टिंग हो जाएगा, देन उसके बाद हम एक प्रॉपर प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर हमारा ऑन पैसिव बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च होगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।